Hi everyone. In this video, we will see how to create a table using SQL command. SQL कमांड के थ्रू हम कैसे यहाँ टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। SQL जो कमांड्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है DDL कमांड एंड सेकंड है DML कमांड। DDL कमांड, फुल नेम ऑफ DDL इज डेटा डिफिनिशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड DML stands for data manipulation language. DDL statements work on the structure of a table or a database, whereas DML statements work on the data that is stored in a table or database. जो टेबल या डेटाबेस के जो डेटा है उन पे वर्क करना है तो DML स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम और यदि हमें डेटाबेस या टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करना होता है तो वहाँ पे हम DDL स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रिएट स्टेटमेंट को, जो DDL कैटेगरी में आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम इसके थ्रू टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल में कैसे हम लोग फील्ड क्रिएट करेंगे, फील्ड का डेटा टाइप कैसे डिफाइन होगा, वहाँ पे उसके फील्ड की साइज क्या कैसे दी जाएगी, ये देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्रिएट स्टेटमेंट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में SQL पे क्लिक करेंगे, SQL ऑप्शन को। यहाँ पे एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट का हमारा एक बॉक्स अपीयर होता है और दिस इज द एरिया वेयर वी विल राइट द SQL स्टेटमेंट। तो यहाँ here we have to create a table, so we will write here create table. This is the keywords, create table, then we will write table name. Suppose यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट नाम का, तो यहाँ पे हम टेबल नेम लिखेंगे स्टूडेंट। इसके बाद हम स्टूडेंट टेबल के अंदर कितने कॉलम हमें चाहिए वो हम यहाँ पे उन कॉलम के नेम को लिखेंगे। कॉलम नेम के साथ साथ हम यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी लिखेंगे और उस फील्ड की साइज भी लिखेंगे। पहले हमें चाहिए स्टूडेंट नेम। हमें पहला कॉलम स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट नेम नाम से होना चाहिए। तो जब भी आपके कॉलम का नेम में एक से अधिक वर्ड आए, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम 2 वर्ड्स हैं तो उसको आप डबल कोट में लिखोगे। सिंगल अगर है तो आप विदाउट कोटेशन विदाउट डबल कोट भी लिखोगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई एरर नहीं डिस्प्ले करेगा। बट यदि आप यहाँ पे मोर देन 1 वर्ड्स अगर आपके एक फील्ड नेम में है तो आप यहाँ पे इसको विद इन कोटेशन लिखना होता है। फिर सिंगल स्पेस दे करके हम इस फील्ड का डेटा टाइप लिखेंगे। हम लेते हैं वेर कैर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नेम के फील्ड में जो वैल्यू आएगी वो टेक्स्ट टाइप की होगी और इसमें हम लोग वेर कैर टाइप का डेटा टाइप हम यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप कैर भी ले सकते हो, करेक्टर टाइप का CHAR कैर भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ी बड़ी वैल्यू हो सकता है किसी का नेम वगैरह लंबा हो, थोड़ी बड़ी वैल्यू हमें लेनी होती है तो उसके लिए हम वायर कर लेते हैं। इसके बाद इसकी साइज डिफाइन करनी होती है, साइज क्या देना चाह रहे हैं आप। तो यहाँ पे हम इसकी साइज देते हैं 30। इट मीन्स ये 30 करेक्टर्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसके बाद क्या करिए, ये आपकी एक फील्ड आपकी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब इसको आप कॉमा कर लगाइए। पहली फील्ड कंप्लीट होने के बाद आप कॉमा लगाते हैं, हम सेकेंड फील्ड लिखते हैं। सेकेंड फील्ड हमें चाहिए फादर नेम, और वो भी हम फादर नेम मीन्स इस फील्ड में 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो हम डबल कोट में रखेंगे इसको फादर नेम, और यहाँ भी इसका हम डेटा टाइप वेरचर लेते हैं और इनका जो साइज देते हैं 25 करेक्टर्स का देते हैं। ये दिए, बाहर निकल के हम कॉमा लगाए। नेक्स्ट हम देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर रोल नंबर देंगे, ये फील्ड नेम होगा। अब इसका डेटा टाइप देना होगा, INT इंटीजर टाइप का दे देते हैं। इंटीजर के केस में क्या होता है कि यदि आप डेटा साइज इसकी नहीं भी देते हो तो ये कोई एरर डिस्प्ले नहीं करता है, ठीक है। ये इंटीजर यदि आप कोई साइज नहीं दोगे तो वो खुद से एक बेस्ड जो डेटा टाइप वो इंटीजर पर जो भी साइज होगी वो उसके
कंसिडर कर लेगा। नेक्स्ट आपका आता है, हमें अपने टेबल में जब भी हम डेटाबेस में टेबल बनाते हैं तो उसमें कोई एक फील्ड हमें प्राइमरी की बनानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने डेटा फील्ड के अपने टेबल के फील्ड को देखिए और यहाँ पे आप जो प्राइमरी की बनने के लायक है आप उनको प्राइमरी की उसमें से एक फील्ड को आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम रोल नंबर को बनाते हैं प्राइमरी की। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, फील्ड का नेम, फील्ड के नेम का डेटा टाइप के जस्ट बाद आप लिखेंगे उस वो प्राइमरी की अगर बनानी है तो प्राइमरी की आप लिखेंगे। ठीक, फिर आप कॉमा लगाइए। हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए उसका क्लास। क्लास ये किस टाइप का होगा, ये भी इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू ही हम लेंगे तो हम इंटीजर टाइप कर दीजिए। ठीक, ये आपका एक टेबल क्रिएट होगा जो कि नेम होगा उसका स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम का टेबल बनेगा और उसमें कॉलम बनेंगे स्टूडेंट नेम नाम का, फादर नेम एंड नेक्स्ट रोल नंबर एंड नेक्स्ट क्लास। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। मैसेज आया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इट मीन्स आवर टेबल इज क्रिएटेड नाउ, सो वी चेक इज इट क्रिएटेड और नॉट। अभी यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, टेबल में कोई टेबल नहीं बनी है स्टूडेंट की, तो यहाँ पे आप व्यू में आइए, यहाँ से इसको रिफ्रेश टेबल करिए। नाउ योर टेबल विल बी रिफ्लेक्टेड हियर। ठीक है, ये स्टूडेंट है। अब इसके प्रीव्यू को देखना है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर आपको देखना है कि हमारा जो टेबल क्रिएट हुआ है उसमें हमारे जो कॉलम हमने बनाया है वो हमारा प्रॉपर तरीके से बना है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करो और यहाँ पे आकर के स्टूडेंट, यहाँ पे आकर के आपको बाय डिफॉल्ट पहले नन होता है तो नन से को हटा करके आपको डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए स्टूडेंट सेलेक्टेड टेबल का प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, स्टूडेंट नेम हमने दिया था, फादर नेम दिया और यहाँ पे रोल नंबर और क्लास नेम दिए थे। ठीक है, तो ये आपका एक टेबल जनरेट हो गई है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री कैसे करेंगे। ये तो हम टेबल को क्रिएट करना सीख गए कि हम लोग एसक्यूएल कमांड से टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कैसे हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे और किसी भी ऑलरेडी स्टोर्ड रिकॉर्ड को मॉडिफाई कैसे करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए उसको देखिए। ये आपको जो इंसर्ट स्टेटमेंट है और अपडेट स्टेटमेंट है और डिलीट स्टेटमेंट है, ये आपके डीएमएल के पार्ट है क्योंकि ये डेटा पे वर्क करते हैं। टेबल में जो डेटा स्टोर है उस पर ये वर्क करता है। तो उसके लिए आप टूल्स पे जाओ, एसक्यूएल पे आओ। अब यहाँ पे आप अब उसके डेटा पे वर्किंग के लिए आप यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट लिखना होता है। पहले हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो हमें लिखना होता है इंसर्ट इनटू, ये आपका कीवर्ड है। इसके बाद आपको लिखना होता है टेबल का नेम। तो टेबल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो सभी फील्ड आप दोगे जो फील्ड आपके स्टूडेंट के टेबल में है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में ये फील्ड बनी हुई है यहाँ पे आप उसी ऑर्डर में दीजिए, आप यहाँ पे कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फर्स्ट स्टूडेंट नेम, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स हैं तो यहाँ पे हम डबल कोट में देंगे इसको, फिर कॉमा, नेक्स्ट हम देते हैं फादर नेम, कॉमा, यहाँ पे देते हैं क्लास, कॉमा, रोल नंबर। रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। स्टूडेंट के टेबल में किस किस फील्ड में रिकॉर्ड होगा, किस किस फील्ड में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, तो स्टूडेंट नेम में, फादर नेम में, क्लास में, रोल नंबर। ठीक, अब यहाँ पे एक कीवर्ड है वैल्यूज, वैल्यूज लिखना होता है। यहाँ पे आप उसकी वैल्यू को पास करोगे।
वैल्यू जो भी पास होगी वो डबल कोट में, सॉरी सिंगल कोट में पास होती है। कोई भी वैल्यू सिंगल कोट में पास करना होता है आपको यहाँ पे। अब यहाँ भी वैल्यू को एंटर करते समय आपको यही ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करना होगा जो आप यहाँ लिखे हो। ठीक है, स्टूडेंट के बाद आपने जो फील्ड यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे वैल्यू को लिखोगे। स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे हम दे देते हैं अभिषेक, बाहर निकलते हैं, कॉमा लगाते हैं, फिर अगले सिंगल कोट में अगली वैल्यू देते हैं फादर नेम, यहाँ पे दे दिए मिस्टर सतीश या श्रवण। नेक्स्ट कॉमा लगाते हैं, अगली वैल्यू पास करते हैं, क्लास है उसका 9, कॉमा अगली वैल्यू देते हैं हम उसका रोल नंबर 1। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट हो गई। अब आप यहाँ पे क्या करो, इसको एग्जीक्यूट करा लो। ये देखिए आपका है कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। इट मीन्स कि ये जो वैल्यूज हैं आपके टेबल में स्टोर हो चुकी है। स्टूडेंट नेम में अभिषेक चला गया, फादर नेम में मिस्टर श्रवण चला गया, क्लास में 9 चला गया और रोल नंबर में 1 चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑर्डर है और यहाँ पे ये ऑर्डर है। तो यहाँ इस टेबल में क्या किस ऑर्डर में है हमें उसमें उससे मतलब नहीं होता। अगर हम ये इंसर्ट का ये वे फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंसर्ट स्टेटमेंट को दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप फील्ड नेम पास करो या फील्ड नेम को आप हटा भी सकते हो। यदि फील्ड नेम को आप हटाओगे तो आप ये वैल्यू जो पास करोगे वो जो टेबल में फील्ड जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में आप यहाँ पे वैल्यू पास करोगे। यदि आप स्टूडेंट के बाद फील्ड लिख रहे हो तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को लिखोगे जिस ऑर्डर में यहाँ पे फील्ड लिख रहे हो। ठीक है, एक रिकॉर्ड ये इंसर्ट हो गया। अब हम इस तरह से जितने भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाहें, चलो हम दोबारा इंसर्ट करते हैं। अभिषेक को हटाते हैं और यहाँ पे लेते हैं आशुतोष, यहाँ पे फादर नेम में लेते हैं सोमेश, क्लास 9, क्लास ले लेते हैं 10 और रोल नंबर ले लेते हैं 2। एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये भी रिकॉर्ड हो गया। इस तरह से और भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा राहुल, फादर नेम में हो गया रविंद्र, क्लास 9, रोल नंबर 3। एग्जीक्यूट करा लिए। ठीक है, ये देखो तीसरी बार चला, ये तीसरे नंबर पे सक्सेसफुल दिए। नेक्स्ट, इस तरह से जितने भी आप इंसर्ट करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, रवि, उनके फादर नेम है महेश, क्लास 9, रोल नंबर 4। एग्जीक्यूट करा लो। ठीक है, ये हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और इसको क्लोज करिए। अब आप आइए यहाँ पे व्यू में, रिफ्रेश करिए। अब स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे आप देख लीजिए प्रीव्यू इसका। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो एक गलती से हमने क्या हुआ, क्लास, चूंकि सभी क्लास 9 के स्टूडेंट का ये रिकॉर्ड है तो ये गलती से यहाँ पे क्लास 10 हो गया, बाई मिस्टेक यहाँ पे क्लास 10 पड़ गया। अब हमें क्या करना है, आई हैव टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, आई हैव टू चेंज और मॉडिफाई दिस रिकॉर्ड। ठीक है, क्लास को चेंज करना है। अब आप आइए अपडेट क्वेरी को, इस अपडेट स्टेटमेंट को देखिए कैसे हम इसको यूज करते हैं। मॉडिफिकेशन या चेंजेस के लिए हम लोग अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। वहां पे हम लिखेंगे अपडेट टेबल नेम, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, सेट, सेट मीन्स किस, सेट के बाद, सेट कीवर्ड के बाद हम यहाँ पे ये देंगे कि किस टेबल के किस फील्ड को, किस फील्ड की वैल्यू को चेंज करना है, तो उस फील्ड का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास, क्लास को चेंज करिए, किस वैल्यू से चेंज करिए वो हम सिंगल कोट में पास करते हैं, वैल्यू हमेशा सिंगल कोट में पास होगी। यहाँ पे आप कर दीजिए 9। ठीक है, अब बात आती है कि ये इस टेबल में किस रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, अभिषेक को क्लास 9 करेगा या आशुतोष के क्लास को 9 करेगा, या फिर राहुल के क्लास को 9 करेगा, फिर रवि के क्लास को 9 करेगा, किसके रिकॉर्ड को 9 करेगा ये।
तो या उसके लिए हमें कंडीशन देनी होती है, वो हम देते हैं वेयर क्लास के थ्रू। ये वेयर क्लास लगाएंगे, यहाँ पे हम देंगे। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे खोजिए कौन सी वैल्यू यूनिक है। तो यहाँ पे रोल नंबर ही है जो कि यूनिक है, क्योंकि यही प्राइमरी की हमने बनाया हुआ है। जो प्राइमरी की होती है जो फिर उसमें वैल्यू यूनिक आती है, तो हम इसी को ले लें, कंडीशन इसी पे लगा दें। क्योंकि यदि नेम पे लगाओगे तो आशुतोष नाम के कई लड़के हो सकते हैं, फादर नेम पे लगाओगे तो फादर नेम दोनों का सेम हो सकता है, क्लास तो सेम है ही। तो यहाँ पे हम रोल नंबर ही है जो कि यूनिक है सभी स्टूडेंट का, तो यहाँ पे हम कंडीशन इसी पे लगाएंगे कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 है उसके क्लास को 9 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर रोल नंबर, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, वैल्यू पास करोगे 2। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल में जाएगा, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करेगा किससे, क्लास को 9 कर देगा। कब, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 2 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, इसको एग्जीक्यूट कराइए। ये देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, इट मीन्स ये एग्जीक्यूट हो चुका है। इसको क्लोज करिए, अभी यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। आप इसको रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश टेबल करिए, फिर स्टूडेंट को सेलेक्ट करिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्लास 9 हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट आपका है डिलीट कैसे करोगे, किसी भी रिकॉर्ड को आप डिलीट कैसे करोगे। डिलीट करने के लिए आपका आता है, या तो आप सिंगल एक रिकॉर्ड को डिलीट करिए, या तो एक बार में ही सभी रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए अपने टेबल में से। तो पहले हम देखेंगे सिंगल रिकॉर्ड कैसे डिलीट होता है। यहाँ पे आइए, टूल्स में एसक्यूएल पे जाइए, यहाँ पे डिलीट करने के लिए स्टेटमेंट होता है डिलीट। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना होता है एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। यदि हम ये लिख देंगे तो क्या होगा कि, नो नो नो, एक मिनट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम ये लिखना होता है कीवर्ड, देन हम लिखते हैं टेबल नेम। तो टेबल नेम हमारा क्या है, किस टेबल से हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है, हमें रिकॉर्ड को डिलीट करना है स्टूडेंट के टेबल में से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या, यहाँ पे भी हमें क्या देना होता है, यहाँ पे भी हमें कंडीशन देना होता है कि हम स्टूडेंट के टेबल में जब जाएंगे यहाँ पे, तो हम किस रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, हमें ये मालूम होना चाहिए ना। यहाँ पे हम अगेन वी विल यूज हियर वेयर क्लास, वेयर क्लास यूज करेंगे, और यहाँ पे हम बताएंगे कि आपको किसको डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे, जैसे हमें डिलीट करना है सपोज राहुल के रिकॉर्ड को, राहुल जो रिकॉर्ड है रोल नंबर 3 का स्टूडेंट जो है उसे हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंडीशन जो लगाएंगे वो यूनिक वैल्यू वाले पर ही लगाएंगे। वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू, रोल नंबर इक्वल्स टू 3, यानी जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 3 है आप उसे क्या करो, स्टूडेंट के टेबल में से उस रिकॉर्ड को डिलीट करो। ठीक है, तो आप इसको एग्जीक्यूट करा लो। देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब आप इसे क्लोज करो, आप जाओ व्यू में, रिफ्रेश टेबल करो, और अगेन स्टूडेंट पे आगे क्लिक करो। यहाँ से आपका एक रिकॉर्ड यहाँ से आपका डिलीट हो चुका होगा। ये देखिए राहुल यहाँ से हट गया। ठीक है, ये रिकॉर्ड का डिलीशन का हो गया। इस तरह से हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे देख लें कैसे हम एक ही बार में पूरे टेबल के रिकॉर्ड को ही डिलीट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, डिलीट कीवर्ड लिखना है फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम लिखने के बाद आपको सिंपल लिख लेना है टेबल नेम। ठीक है, डिलीट फ्रॉम, आप टेबल का नेम, सिर्फ आप इसी को एग्जीक्यूट करा लीजिए। जैसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे तो पूरे रिकॉर्ड आपके टेबल से डिलीट हो जाएंगे। एग्जीक्यूट कराया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, क्लोज करिए, व्यू पे आके रिफ्रेश करिए, अपने स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, और यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट होगा, टेबल नहीं डिलीट होगी, क्योंकि टेबल को डिलीट करने का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो डीटीएल का स्टेटमेंट यूज होगा, वो वहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। हम यहाँ पे डेटा पे वर्क कर रहे हैं, डेटा को हमें डिलीट करना है, तो वो डीएमएल का स्टेटमेंट होगा, वो है हमारा डिलीट। ठीक है, इस तरह से हम अपने एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यहाँ हमने देखा क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, अब हम इसके प्रॉपर सिंटेक्स क्या है
लिखने को तो हम यहाँ बता दिया आपको कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन आता है उसमें आपको लिखना किस तरह से है वो आप जान गए। अब यहाँ पे सिंटेक्स, प्रॉपर सिंटेक्स क्या है इसका, वो हम आपको वो एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको सिंटेक्स वगैरह प्रॉपर तरीके से लिखा होगा, ठीक है, विद एग्जांपल। आप वहाँ से भी उसको स्टडी कर सकते हो। ओके, ये आपका चैप्टर डेटाबेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।